छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, उससे पहले कहा कि मैया अगर तू मेरी शादी करा देगी ना तो चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। चौकी यानी कि ये जो भगवान की स्थापना करी है ना, बाजोट। तो चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ, अपनी राधा से चरण तेरे करवाऊं और भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार। और फिर आगे कहा कि छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तो कहा तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। और बड़े भाई दाऊ जी से कहना कि वो बाहर जाकर के बैठे, भीतर ना आए। जब ये सारी बातें माँ यशोदा ने सुनी और सुनते ही माँ यशोदा मन में मुस्काने लगी। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए और अपनी आंख से काजल लेके उसके कान पे लगा दिया कि नजर कहीं लग जाए ना मेरे ही लाल को। माँ ने कहा ठीक है मैं जाऊंगी, तू चिंता मत कर, जा गाय चराने जा, अभी तू रोज जाया कर गाय चराने। एक दिन माँ यशोदा बरसाने में गई है और बरसाने में जाकर के कीर्ति देवी के यहाँ गई और मैंने कहा कि मैं यहाँ आई थी, सोचा कि आपसे भी मिलती चलूं। और सीधा तो कह नहीं सकते कि आपके पास ही आई हूँ। तो कहा यहाँ आई थी जरा, तो सोचा कि आपसे मिलती चलूं, इसलिए आपके पास आई हूँ। दोनों बातें कर रहे थे, बातों बातों में यशोदा जी ने धीरे से बात छेड़ते हुए कहा कि भाई पहली बार मैंने तो उस दिन वो कन्हैया को छोड़ने के लिए तुम्हारी बेटी आई थी राधा, मैंने पहली बार उसे देखा। बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है, बड़ी संस्कारी है, बड़ी सुंदर भी है। कीर्ति देवी ने कहा कि भाई देखिए आप सब बड़ी लोग के आशीर्वाद की हमारी बेटी इतनी अच्छी हुई, आपके आशीर्वाद हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद, इसलिए तो बेटी इतनी सुंदर हुई। बातें करते करते कीर्ति देवी ने भी थोड़ी तारीफ कर दी कन्हैया की। आपका बेटा वो भी तो कहाँ कम है, वो भी बड़ा सुंदर है, बड़ा सारी बातें बताई। जब कीर्ति देवी ने ये बात कही तो यशोदा जी ने कहा कि ठीक है मेरा बेटा भी अच्छा है, एक काम करते हैं आपकी बेटी और मेरा बेटा दोनों की सगाई कर देते हैं, क्या कहेंगे आप? और जब यशोदा जी ने ये बात बताई और कीर्ति देवी को बड़ा गुस्सा आया और कीर्ति देवी ने यशोदा जी से कह दिया कि नंदरानी अगर आपका अपमान हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन आपके बेटे को मैं तो कन्या नहीं दूंगी, लेकिन पूरे व्रज में आपके बेटे को कोई कन्या नहीं दूंगा। हाँ ये तो क्या दो मैंने शब्द तारीफ के कह दिए, बात तो मेरे गले पड़ गई। कहाँ आपका बेटा काला कलुड़ा और गांव में पूरे ब्रज में लोगों को परेशान करके रखा है, गोपियों के मटके फोड़ना उसका काम है, बच्चों को रुलाना उसका काम है, बछड़ों को छोड़ देता है, गैयों का दूध पिला देता है। और ऐसे आपके बेटे को मेरी कन्या स्वप्न में भी सोचना मत, और मैं तो नहीं दूंगी लेकिन सारे व्रज में कोई आपके बेटे को कन्या नहीं देगा। बड़ा अपमान हुआ यशोदा जी का। लौट गई माँ यशोदा, घर पे आई और आंख में आंसू थे, रोने लगी। अपमान हुआ भाई, अपमान हुआ। अब रो रही थी, उतनी देर में कृष्ण आए, आके माँ से लिपट गए, कहा माँ भूख लगी है मुझे। माँ ने अपने साड़ी का पल्लू लेकर के अपनी आंखें पोंछने लगी, और जब पोंछने लगी तो भगवान ने देखा माँ रो रही है तो कहा नहीं मेरी आंख में कुछ गिर गया है।
बोले नहीं, आंख में गिरा होता तो एक ही आंख में गिरता थे, तेरी दोनों आंखें लाल है, तेरी दोनों आंख में आंसू है। बोल क्या बात है, पक्का तू रो रही है। बोले चोरियां तू करता है और लोग हमें ताना देते हैं, हमें चोर कहते हैं। भगवान मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप भी तो चोर है। चोरी करता है वही चोर नहीं है, चोरी का माल रखता है वो भी चोर है। हाँ, वो चोरी के बराबर ही होता है और आपने चोरी का माल रखा है। माखन की बात नहीं कर रहा हूं। भगवान मन ही मन कहते हैं कि मैं खुद चोरी का माल हूं। मेरे पिताजी मुझे वहां से यहाँ छोड़ गए, आपने मुझे छुपाया है। हाँ, तो चोरी का माल आपने छिपाया है, इसलिए आप भी चोर है। मन में बोले भगवान, माँ को नहीं बोले। ठीक है माँ, बोल क्या हुआ, क्यों रो रही है? बोले तू चोरियां करता है, लोगों के बछड़े छोड़ देता है, मटके फोड़ता है, ये सारी बातें। मैं आज गई थी बरसाने में कीर्ति देवी के यहाँ तेरी मंगनी के लिए। कीर्ति देवी ने मेरा अपमान कर दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने कह दिया कि मैं तो तुम्हारे कृष्ण को अपनी कन्या नहीं दूंगी, लेकिन सारे ब्रज में कोई नहीं देगा। भगवान ने कहा ये बात है, उनकी ये हिम्मत, मेरी माँ का अपमान किया। माँ अब तू ये दिल से निकाल दे, मुझ पर छोड़ दे, अब बाकी का काम मैं संभाल लेता हूँ।